नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का सोलन में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लाहौल घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाएं, कहा विधायक रवि ठाकुर ने। दुर्गापुर से मंडी आ रही एक निजी बस के गहरी खाई में गिरने से 25 यात्री हुए घायल। घायलों का जोनल हॉस्पिटल मंडी में किया जा रहा है उपचार। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की तैयारियां हुई शुरू। 18 जनवरी को सजेगा कीर्तन दरबार। और अब खबरें विस्तार से। सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश के कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर ब्लॉक कांग्रेस और शहरी कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सोलन पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व एक युवा संघ एवं अनुभवी व्यक्ति को मिलने से संगठन में मजबूती आएगी। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का सोलन में ब्लॉक कांग्रेस और शहरी कांग्रेस कमेटी ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाने से प्रदेश में पार्टी और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और यह भी कहा कि पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले NSUI, उसके बाद यूंका और फिर नादौन से विधायक के रूप में पार्टी की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुँचाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगी। सुक्खू जी के बारे में मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जब वो कांग्रेस के अपने विधायक थे नदौनता से, तो उन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास किया था और हमारे को ये उम्मीद है कि अब वो कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बने हैं तो कांग्रेस कमेटी को एकजुट करके वो कांग्रेस कमेटी को बहुत आगे तक ले जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू से जब उनकी प्राथमिकताएं पूछी गई तो उनका कहना था कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अध्यक्ष की कुर्सी पर जल्द से जल्द बैठकर उसका पदभार संभालना है। हालांकि सुक्खू ने यह भी कहा कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। अभी तो अध्यक्ष की कुर्सी ले लेता हूँ, पहली प्राथमिकता ये है। ये तो भी पूरे विधानसभा क्षेत्रों के दौरा करने के बाद, पूरे पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, सीनियर वरिष्ठ नेताओं से विचार करने के बाद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार करने के बाद फिर ये सारा फेरबदल किया जाएगा और जल्दी ही किया जाएगा। सुक्खू के लिए मंडी में होने वाले उपचुनाव भी एक चुनौती और अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। मंडी में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव की जीत हार ही तय करेगी कि जिस कुर्सी पर वह बैठने जा रहे हैं उसके कितने काबिल हैं। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। लाहौल घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और रोहतांग सुरंग के निर्माण होते ही लाहौल घाटी में पर्यटन से जुड़े कार्यों को योजना अनुसार ही किया जाएगा। यह कहना है लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर का। रवि ने कहा कि वे लाहौल घाटी में पर्यटन के विकास कार्य को सही ढंग से पूर्ण करवाने का प्रयास करेंगे। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने धर्मशाला के तपोवन में शपथ लेने के बाद कुल्लू में एक कार्यक्रम में कहा कि लाहौल स्पीति में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और रोहतांग सुरंग का निर्माण होते ही वे लाहौल स्पीति में पर्यटन विकास के कार्यों को योजना अनुसार ही करेंगे, न कि कुल्लू मनाली की तरह जहां हरे भरे जंगलों के बीच कंक्रीट के भवन खड़े कर प्रकृति के नज़ारे को ढका गया। साथ ही रवि ठाकुर ने सर्दियों में लाहौल स्पीति के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानों में होने वाली अनियमितताओं पर लगाम कसने की भी बात कही। ठाकुर ने कहा है कि हेलीकॉप्टर में यात्रियों को सीनियरिटी के आधार पर सीट उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। हेलीकॉप्टर के जो है आना जाना रहे और कुछ इलाके ऐसे रखेंगे जहाँ पे कि सिर्फ रिलीजियस चीज़ों का उत्थान हो। और हमने एक गठन किया है एक टीम का जो कि सीनियरिटी वाइज जो है भेजा जाएगा और उसमें 2 और 4, 2 जो बीमार लोगों के लिए और 2 जो है एम्प्लॉयज़ के लिए जो इमरजेंसी होगी उसके लिए सीट्स रखी हुई है, तो वो उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। कुल मिलाकर पहली बार विधानसभा पहुंचे रवि ठाकुर के लिए इन 5 सालों का कार्यकाल बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल में ही लाहौल घाटी को 12 महीनों तक दुनिया से जोड़ने वाली यातायात सुरंग का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।
मंगलवार सुबह दुर्गापुर से मंडी आ रही एक निजी बस के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 25 यात्री घायल हो गए हैं। बस में कुल 40 यात्री सवार थे। घायलों का क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उपचार चल रहा है। दुर्घटना के बाद चालक फरार बताया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू करके घायलों को फौरी राहत प्रदान कर दी है। मंगलवार सुबह बड़ा अमंगल होने से बच गया। दुर्गापुर से मंडी आ रही एक निजी बस के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 25 लोग घायल हो गए। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को जोनल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां अब घायलों का उपचार चल रहा है। एसडीएम सदर के मुताबिक बस में 40 लोग सवार थे, जिनमें से 25 लोग आंशिक रूप से घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। एसडीएम के मुताबिक दुर्घटना के बाद बस का चालक फरार हो गया है, जिसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां हादसा होने की संभावना बहुत ही कम थी और उसमें लगभग 30 लोग घायल हुए हैं। 27 घायल जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। हॉस्पिटल को एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया गया था एक्सीडेंट के बारे में और यहाँ इमरजेंसी वार्ड में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। वो वहाँ पर कोई तंग नहीं थी जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और ना ही बस अधिक स्पीड में जा रही थी जैसा कि पेशेंट से सुनने में मिला है। अचानक ही बस जो है वो नीचे गिर गई। क्योंकि ड्राइवर इसका फरार है इसलिए इसकी वजह पता नहीं चल पा रही है। पुलिस इसकी तफ्तीश में लगी है और तुरंत ही ड्राइवर को एप्रीहेंड करने के बाद ही वजह का पता चल पाएगा। बस में सवार लोग भी इस दुर्घटना को लेकर हैरान और परेशान नजर आए। लोगों के मुताबिक बस में ना ही तो कोई खराबी नजर आ रही थी और ना ही कोई दूसरी बात जिसकी वजह से हादसा पेश आया हो। दुर्गापुर से आ रही थी गाड़ी, आगे अचानक ही गाड़ी नीचे गिर गई। आ रहा था सुबह वो बस जिसका एक्सीडेंट हुआ बस सुबह दुर्गापुर से 8 बजे चलती है और 10 बजे मंडी पहुंचती है बाय पतरौन होके। मुझे इसमें कुछ लग रहा नहीं क्योंकि मैं डेली अप डाउन करता था। बस अच्छी खासी चलती थी डेली उसमें अप डाउन करने के लिए, तो उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे हुआ दुर्घटना। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हॉस्पिटल में लोगों का जमावड़ा सा लग गया। घायलों का हालचाल पूछने के लिए सदर विधायक अनिल शर्मा भी हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों को फौरी राहत देकर हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। और इस दुर्घटना में जो प्राइवेट बस की से हुई है उसमें अभी पूरे रूप से अधिकारी और डॉक्टर पूरे रूप से देख रहे हैं। डॉक्टर यहाँ मैं खुद मुआयना किया है कि पूरे डॉक्टर जो है पूरी तरह से पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं। और मुझे इस बात का दुख भी है कि प्राइवेट बसें जो हैं इनकी देखभाल ठीक नहीं होती, जिस वजह से हमारे इस क्षेत्र में दुर्घटना हो रही है। पुलिस ने घटना संबंधी मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। नगर परिषद सुंदरनगर के क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से तेंदुए की दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तेंदुए ने इलाके के अधिकतर कुत्तों को अपना शिकार बना लिया है और अब आवारा गौओं पर हमला हो रहा है। बीती रात भी एक आवारा गाय को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। वन विभाग अभी तेंदुओं को पकड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। नगर परिषद सुंदरनगर के क्षेत्र में बीते कुछ समय से तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है। तेंदुआ आए दिन शहरी क्षेत्र के किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बनाकर अपनी सक्रियता का परिचय दे रहा है। तेंदुए के इस खौफ से लोग भी डरे हुए हैं। बीती रात भी तेंदुए ने चांगरवाड़ में एक आवारा गाय को अपना शिकार बना दिया। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने खेतों में एक आवारा गाय के क्षत विक्षत शव को देखा तो इसकी सूचना वन विभाग को दी। लोगों ने बताया कि उन्होंने तेंदुए को कई बार खुद अपनी आंखों से देखा है। कुछ हफ्ते पहले हमने यहाँ देखा था और काफ़ी दहशत थी उसने फैलाई हुई। अभी कुत्ते वगैरह खा चुका है। अब बच्चों का डर है। तो आपने खुद देखा हुआ है उसको? पहले हमने खुद देखा है हमने। वहीं जब इस बारे में डीएफओ सुकेत से बात की गई तो उनका बयान चौंकाने वाला था। डीएफओ महोदय का कहना था कि जब खतरा अधिक बढ़ेगा तब पिंजरा लगाकर तेंदुओं को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। सूचना मिली है कि चांगर के पास सुबह लेपर्ड ने एक किसी आदमी की गाय को मारा है और इस मामले में छानबीन करने के लिए हमारे वन परिक्षेत्र अधिकारी मौके पर गए हुए हैं और छानबीन करने के पश्चात जिस आदमी की वो गाय है उसको हम मुआवजा देंगे। और साथ में मैंने अपने वन परिक्षेत्र अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वो उस एरिया में पेट्रोलिंग को बढ़ाएंगे। वहीं लोगों ने विभाग से गुहार लगाई है कि दिन ब दिन आक्रामक रूप धारण करते जा रहे तेंदुओं के आतंक से निजात दिलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, सुंदरनगर। के न्यूज़ में वक्त चला है एक ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं।
इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में। साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 78077 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहां पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुंचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। सदर विकासखंड के तहत आने वाली ग्राम पंचायत दूसरा खाबू के ग्रामीणों ने बीडीओ सदर को एक ज्ञापन पत्र सौंपकर पंचायत सहायक के तबादला आदेश को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि दूसरा खाबू पंचायत का सहायक पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है, जबकि पंचायत के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से ही सहायक का तबादला किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के निलंबित प्रधान को दोबारा से बहाली दे दी गई है, जिसके चलते पंचायत रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वहीं बीडीओ सदर ने भी मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हम जो है हमारे जो स्थानीय पंचायत निवासी है, उन्होंने कहा कि हमारे जो सहायक सेक्रेटरी है बेसलाल जी, उसका तबादला नहीं होना चाहिए, कहीं उसकी बदली नहीं होनी चाहिए तब तक हमारे यादविंद्र प्रधान के पास जो आरोप लगे हुए हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं, तब तक हमारी सेक्रेटरी जी की बदली में तबादला नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे स्थानीय निवासी अपने ग्राम पंचायत दूसरा खाबू के जितने भी आए गणमान्य व्यक्ति, इन्होंने मेरे को लाया है। इसलिए अभी जनवरी 2010 और 11 में जो है ग्राम पंचायत दूसरा खाबू के कुछ वार्डों की आरटीआई ली थी, मनरेगा के तहत कार्य कराए गए थे पंचायत प्रतिनिधि द्वारा। तो उसमें जो है भूतपूर्व कार्यकाल में वर्तमान प्रधान यादविंद्र शर्मा के द्वारा जो है अपनी वार्डों में जो है फर्जी हाजिरियाँ पाई गई थी, जिसके तहत मैंने जो है इसकी जांच में जांच कराई विभाग द्वारा। तो बीडीओ साहब ने 18/2/2012 को जो है ये उसमें उप प्रधान यादविंद्र शर्मा को कार्यकाल में दोषी ठहराया था। आरटीआई ब्यूरो मंडी ने बाबा भूतनाथ मंदिर में पसरी समस्याओं के समाधान को लेकर एक ज्ञापन एडीसी मंडी को सौंपा है। इस ज्ञापन के साथ ही आरटीआई ब्यूरो ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई है कि मंदिर में जो कार्य इन दिनों चला हुआ है वो बिना किसी विशेषज्ञ के देखरेख के हो रहा है। एडीसी मंडी ने आरटीआई ब्यूरो द्वारा बताई गई समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मंगलवार को आरटीआई ब्यूरो मंडी के सदस्यों ने एडीसी मंडी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर में पसरी अव्यवस्थाओं को सुचारू बनाने की मांग की है। आरटीआई ब्यूरो लबन ठाकुर ने बाबा भूतनाथ मंदिर में मंदिर के पुराने स्वरूप को बहाल करने के लिए किए जा रहे कार्य पर चिंता व्यक्त की है।
लवन ठाकुर का कहना है कि जिस संस्था को यह कार्य दिया गया है उस संस्था के मजदूर बिना किसी विशेषज्ञ की देखरेख में काम कर रहे हैं, जिससे मंदिर में बनाई गई प्राचीन आकृतियों के मिटने पर खतरा मंडरा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हेरिटेज के जो ये संस्था है इंटैक, इनके जो अफसरान हैं वो यहाँ पर कोई भी नहीं है और इन्होंने यहाँ पर आम मजदूर वहाँ लगा रखे हैं, जैसे आम कोई बिल्कुल जो इस हेरिटेज के प्रिजर्वेशन को लेकर जिनको कोई ज्ञान नहीं है, और इनके जो सुपरवाइजर्स हैं या इनके ऊपर जो इनके जेई हैं या दूसरे इस तरह के जो लोग हैं, वो कोई भी मंडी में पिछले कई दिनों से नहीं है। इसके साथ ही लवन ठाकुर ने बाबा भूतनाथ मंदिर की सरायों, शौचालयों और यहाँ रहने के उचित प्रबंधों को पुख्ता बनाने की मांग भी की है। सौंपे गए ज्ञापन में मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी उठाई गई है। आए दिन वहाँ पर हम सुनते हैं कि लोगों के कभी जूते चोरी हो रहे हैं, कभी कोई लेडीज़ के पर्स चोरी हो रहे हैं, तो बार बार सरकार को हमने कहा, प्रशासन को कहा, उन्होंने कहा कि हम सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा देंगे। और लोग जो हैं बेचारे मंदिर पूजा करने जाते हैं और अपने सामान को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं कि कोई सामान ना उठा के ले जाए। ज्ञात रहे कि मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाला है, जिसमें जिला भर के सैकड़ों देवी देवता और लाखों श्रद्धालु यहाँ के मंदिरों में दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में आरटीआई ब्यूरो ने इन मंदिरों में पुख्ता बंदोबस्त करने की मांग उठाई है। वहीं एडीसी मंडी ने भी तहसीलदार के साथ बैठक करके इस बारे में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। लोहड़ी के शुभ अवसर पर आकर्षक छूट के साथ गर्म कपड़े खरीदने का सुनहरी मौका। प्रदेश के उत्कृष्ट एवं प्रतिभावान बुनकरों द्वारा तैयार ऊनी वस्त्रों की प्रदर्शनी एवं बिक्री इंदिरा मार्केट की छत पर लगाई गई है। इस प्रदर्शनी एवं बिक्री में कुल्लू व किन्नौरी शॉले, अंगोरा व पश्मीना शॉले और अन्य हथकरघा से तैयार की गई वस्तुओं की एक विस्तृत रेंज स्पेशल आपके लिए लाई गई है। एक विशेष योजना के तहत हर खरीद पर आपको 20% तक की वास्तविक छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की, आज ही पहुंचे इंदिरा मार्केट की छत पर लगी प्रदर्शनी एवं बिक्री में। यह ऑफर सिर्फ 19 जनवरी तक ही उपलब्ध है। Numero 1 exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. In Orbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain. Rush now limited period offer. Numero 1 exclusive store and in Orbit. Shop number 36, 37, 38 इंदिरा मार्केट मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों की बर्बरता से हत्या करने के विरोध में ऊना में भूतपूर्व सैनिकों ने एक रोष रैली निकाली। इस रोष रैली में स्थानीय लोगों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पर लोगों ने उपायुक्त ऊना के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन पत्र भेजा, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों की बर्बरता से हत्या करने के विरोध में ऊना में भूतपूर्व सैनिकों ने एक रोष रैली निकाली।
रैली में शामिल लोगों ने पाकिस्तान द्वारा LOC पर की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली में भाग ले रहे हर एक नागरिक के चेहरे पर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सैनिक विश्राम गृह से शुरू हुई यह रोष रैली पूरे ऊना शहर का चक्कर लगाते हुए मिनी सचिवालय परिसर में पहुंची तथा उपायुक्त ऊना के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और केंद्रीय सरकार से मांग रखते हैं कि जो हमारा सेना है उसको खड़ा हाथ दिया जाए, ताकि अगर 2 के सिर काटे हैं 1000 का सिर काट के बुलाएंगे तभी उनके अंदर दहशत फैलेगी। अदरवाइज इस तरह से 20 वार्ता कर करके कितने साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है जब तक इसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा। वहीं उपायुक्त ने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों के प्रति जो ज्ञापन उन्हें सौंपा गया है वो इन मांगों को उचित स्तर पर उठाएंगे। तो हमारे जवानों के साथ घटना घटी है, ये बड़ी दुखद है, अमानवीय है और ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होनी चाहिए। इसका जो विरोध आप दर्ज कर रहे हैं उस विरोध के प्रति और उस विरोध के साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है और आपने जो भी यहाँ पे आवेदन दिया है वो उचित स्तर पर ज़रूर पहुँचाया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ऊना मुख्यालय पर स्थित सैनिक विश्राम गृह से यह रैली निकाली गई। देखते ही देखते इस रैली ने एक विशाल रैली का रूप धारण कर लिया। हर कोई पाकिस्तान द्वारा की गई करतूतों की निंदा कर रहा था तथा हाथों में पाकिस्तान मुर्दाबाद की तख्तियां उठाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहा था। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंडी में बीती 6 तारीख से प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। आने वाली 17 जनवरी को नगर कीर्तन निकलेगा और 18 जनवरी को कीर्तन दरबार सजेगा। सभी से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया है। दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की खुशियां समाज के हर वर्ग में देखने को मिल रही है। मंडी स्थित गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की तपोस्थली रही है, जिसके चलते यहां पर प्रकाश उत्सव की महत्ता और भी बढ़ जाती है। 18 जनवरी को होने वाले गुरु पर्व की तैयारियां बीती 6 जनवरी से शुरू हो गई हैं। प्रभात फेरियां निकालकर घर घर जाकर गुरु का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभात फेरियों के बाद 17 जनवरी को मंडी शहर में एक भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा। 6 तरीक ਨੂੰ प्रभात फेरियां शुरुआत होईयां ने, जिस दी समाप्ति 16 तरीक ਨੂੰ होवेगी। 17 तरीक ਨੂੰ नगर कीर्तन, जिस विच पंथक हस्तियां शामिल हो रही ने। महापुरख श्रीमान संत बाबा लाभ सिंह जी, बाबा भजन सिंह जी पहलवान, होर भी कार सेवा, किला आनंदगढ़ साहब का समुचा स्टाफ, स्कूलों के बच्चे, भलड़ी कॉलेज के बच्चे, गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक हाई स्कूल के बच्चे ते नाल गुरु की फौज, सुखमनी सेवा सोसाइटी, समुचा मंडी इलाका निवासी सिख संगतां श्रद्धा भावना नाल 17 तरीक ਨੂੰ नगर कीर्तन में शामिल होणगीਆਂ। इसके बाद 18 जनवरी को पड्डल स्थित गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार सजेगा, जिसमें केशगढ़ साहिब के हजूरी रागी भाई धर्मवीर सिंह जी प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने सभी से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। 18 तरीक ਨੂੰ कीर्तन दरबार होएगा, जिस विच रागी जत्था भाई धर्मवीर सिंह जी आनंदपुर किला आनंदपुर साहब तख्त केसगढ़ साहब के हजूरी रागी ते होर भी कई रागी ढाडी प्रचारक कथावाचक विचारां करनगे, जिस दा लाहा लैण वास्ते समुचियां ही सिख संगतां हाज़र हो करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी खुशियां दे पात्र बनो ते लाहा प्राप्त करो। गुरु पर्व के दौरान गुरुद्वारे में गुरु का लंगर अटूट बरतेगा, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को प्रभु का प्रसाद बांटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।